जिस किसी के भी प्याज पड़े ना, सब लोग यही काम कर रहे हैं, सबसे पहले अपने प्याज को कवर कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए खूबसूरत व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। सुबह सुबह का टाइम है, इतनी ज़बरदस्त हवा चल रही है और मैं इस वक्त अपने घर के पास, जो जंगल तो आप नहीं कह सकते, हमारा एरिया जनाब ऐसा है, जो ही ऐसी है, जोग्राफिया ऐसा है, यही समझे खंडरात में मौजूद हूँ। और जैसा कि आप सबको पता है, कुछ टाइम पहले मैं एक बकरी लेके आया था जिसके साथ उसके 2 बच्चे थे। तो इस बकरी को आज मैं तकरीबन 2 महीने के बाद आज चराने के लिए बाहर लेके आया हूँ और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और बकरी उस पार खड़ी है। इस बकरी को चरने का पता ही नहीं है जनाब। अगर घर में बांध करके चारा डालें तो वो बड़े शौक से खाती है, ऐसे घूम फिर के चरने का इसको कख भी पता नहीं है जनाब। तो आज मैं इसे लेके आया हूँ। फिलहाल तो ये कभी यूं जा रही है, कभी यूं जा रही है, और जितनी मुश्किल से मैं इसको उधर से टीलों से नीचे लेके आया हूँ ना, ओए वो तो एक जंग थी जनाब, ज़बरदस्ती में लेके आया हूँ। अभी ऐसा है कि अगर 1 से 2 रोज़ इसको ऐसे वर्जिश थोड़ी कराई जाए तो ये बेहतर हो सकती है। ठीक है, अब मुझे देख के शायद इधर आ रही थी लेकिन अभी रास्ता भूल गई है जनाब। तो चले खैर, आज के अपने इस दिन की रूटीन का आगाज़ करते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी किया करें, अच्छे कमेंट भी किया करें जनाब। ये दोनों शहजादे तो चल रहे हैं जनाब, शायद इनको भूख लगी है माशाल्लाह। मैं उस पार जाके खड़ा हो गया था और इस बकरी को रास्ता ही नहीं मिल रहा था कि उधर कैसे जाया जाए। ठीक है, अभी मैं साइड पे आ गया हूँ ना, तो अभी मुझे फॉलो कर रहे हैं जी। आ जाओ शाबाश। बकरी को लेके वापस मैं घर आ चुका हूँ जनाब, क्योंकि ये जनाब चरने के बिल्कुल काबिल नहीं है बाहर। तो ऐसा कि कल मैं इतनी बड़ी सी रस्सी लेके आया था, जानवरों के लिए ज़रूरत पड़ती है यार, कभी कोई जानवर जख्मी कर देता है और जब थोड़ी पुरानी हो जाती है, ख़राब हो जाती है ना, तो इसकी लेयर्स बन जाती है। तो रस्सी एकदम ठोस होनी चाहिए। बाज़ दफ़ा ये किले के साथ अड़ जाती है, अड़ने से मुराद कहीं पे फंस जाती है। तो चले खैर, ये पकड़ कली होती है जनाब। अगर ये होना तो जानवरों को कोई फांसी वगैरह नहीं लगती। ठीक है, क्योंकि जनाब ये ऐसे घूमती रहती है ना, ये पकड़ कली, ये देख इसमें लचक होती है, ये आप देख रहे हैं ना। चलो जी, रुक जा। इसको लंबा छोटा करने के लिए हर साइज की रस्सी जो है ना अवेलेबल है। सबसे पहले मैं पहुंचा नाई के पास, खत बनवाया, क्योंकि आज जुमा का रोज़ है और हमारे इस खेत के पास हर किस्म की दुकान मौजूद है। डीजल, पेट्रोल, नाई, लोहार, होटल, हर एक चीज़ जनाब, सब्जियां, फ्रूट, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होता है। अभी मैं पहुँच चुका हूँ खेत में। सबसे पहला काम किया, बाइक पे अल्हम्दुलिल्लाह कल ख़र्चा किया जी काफ़ी ज़्यादा। तो अभी बाइक की जो लुक है वो भी आपने बतानी है कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख लें, टोटली चेंज हो गया जी बाइक, हर चीज़ तकरीबन नई, टैंकिया टॉप पे सीट, मोटर गार्ड, हर चीज़, मीटर, लाइट, बहुत सारी चीज़ें मैंने चेंज करवाई हैं। तो फिलहाल मैं खेत में पहुंच चुका हूं जनाब और यहाँ पे प्याज देखें जनाब, प्याज अभी हो चुका है सस्ता। 2 दफ़ा हमने मंडी में भेजे हैं, तो प्याज सस्ता होने की वजह से दोबारा से हमने स्टॉप कर दिया, क्योंकि जनाब खर्चा भी नहीं पूरा हो रहा। अभी प्याज मंडी में बहुत ज़्यादा आ गया है, तो फिलहाल हमने प्याज को सेल करना रोक दिया है। इस वाले खेत में अभी प्याज पड़े हुए हैं, निकालना भी बाकी हैं, और इनके साथ जो इनकी भूख होती है, भूख हम बोलते हैं यार, इसके साथ जो इनका तना लगा होता है, शाख लगी होती है ये वाली, ये भी उतारनी है जनाब। तो अभी मैं ये वाला काम करने वाला हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे जनाब इसकी ये वाली शाख तो आप खुशक होगी, क्योंकि जनाब वजह ये है कि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और इनको निकाले हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है जी, कम से कम 1 हफ़्ता हो चुका है। मेरे हिस्से का जो काम था अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा फिनिश कर दिया हुआ है जी, इस साइड पे भी, उस साइड पे भी। और अली रज़ा का काम है जी प्याज़ों को इकट्ठा करना। तो ये सारी साइड हो चुकी है, सिर्फ यही वाले प्याज रह चुके हैं जी। अपना काम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ख़त्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चेक करें जनाब, सही फ्रेश भिंडी। पहले भी हम निकाल करके खेत में जब प्याज निकालते थे तो हम यहीं से भिंडी उतार के
और यहीं पे बना के खाते थे जी। अभी क्योंकि प्याज का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है तो अभी घर के लिए लेके जाते हैं जी। अभी मैं और अली रज़ा घर वापस जा रहे हैं क्योंकि आज जुमा का रोज़ा है। एक तो मस्जिद की टंकी भराई करनी है, बिजली अभी आई है जी 12 बजे। अब शेड्यूल है सुबह 7 से दिन 12 बजे तक लोड शेडिंग होती है क्योंकि हमारे पास इधर बादल में ग्रिड बना है तो उसकी जो है ना तारे डाल रही हैं। मेरे ख्याल में 11,000 kV की कि कितने की अब हमें नहीं पता जी। तो चले खैर अभी घर चलते हैं जी और वापस आके इंशाल्लाह इस खेत में हमने काम करना है। क्या काम करना है इंशाल्लाह आपको बाद में बताते हैं। कोई नया मिशन शुरू करने वाले हैं जी इंशाल्लाह। नए फसल को लगाने के लिए तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। और ये घास भी कटाई कर लिया जानवरों के लिए अली रज़ा। चलो यार, और माशाल्लाह अपना बाइक ये देखें जनाब, खूबसूरत लोग। हाँ रज़ा, वो मोटरसाइकिल क्या लगना 0 मीटर लगना 0 मीटर लगना इवें ना अच्छे कि यार 0 मीटर तो नहीं लगना हला। मैं तो आके बस नवा आ गया राती मार्चा मार के देना पुराने ना। चारा लेके मैं घर पहुंच चुका हूं और सारे जानवरों के रिएक्शन आप देखिएगा। हर कोई बेताब हो जाएगा, देखिएगा देखिएगा। हाँ वो भी उठ खड़ा हुआ, ये भी, और इसकी गर्दश भी आप देखें। कह रहा है बस बेसब्री से कह रहा है कि यार अब दे दो जनाब। सबसे पहले जो फ्रेश बाजरा है ना जनाब, ये डालते हैं इनको क्योंकि इनके लिए मैं लेके आता हूँ। ये बड़े शौक से खाते हैं जी बाजरा। चलो भाई ये लो जी आप, ये आपके लिए सब्र है। और ये रहा जी बकरी का। तू इधर चल, इधर इधर इधर। ये ले जवान, ये ले। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जुमा की नमाज़ अदा कर ली है, 7 मस्जिद और अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना खेत। और दिन को धूप काफ़ी होती है यार, इस गर्मी में इतनी ज़्यादा धूप में इतने ज़्यादा टेम्परेचर जो कि पहुंचा हुआ है 42 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड किसको कहते हैं कोई पता नहीं, चलें। तो टेम्परेचर जनाब इन दोनों बहुत ज़्यादा है। आज मौसम कुछ अच्छा है लेकिन दिन को अपने जानवर माशाल्लाह से इन दरख्तों की छांव में बांध दिए जाते हैं। अभी तकरीबन 3 साढ़े 3 के बाद इनको खोला जाएगा। ठंडे टाइम ये चरने के लिए जाएंगे और सारे जनाब यहाँ पे माशाल्लाह रेस्ट कर रहे हैं जी, सारे जानवर माशाल्लाह। मैं और अली रज़ा भी जाते हैं जी खेत में क्योंकि जो प्याज आज हमने इकट्ठा किया उसको कवर करना है। बाइक अपना निकाल लिया जी क्योंकि मौसम आप देख रहे हैं जनाब, बारिश का कुछ पता नहीं चलता। हमारे खेतों के पास नई आबादी बनना शुरू हो चुकी है जी। इन लोगों का पहले भी घर था लेकिन बस एक हादसा ही समझे हुआ तो इनसे इनका घर छीन लिया गया। अभी ये अपना घर बना रहे हैं, अपनी जगह पे बना रहे हैं। पहले घर बना हुआ था और अरसा दराज से रह रहे थे लेकिन उस मालिक ने इनको निकाल दिया जी। और ये अभी नई जगह का बंदोबस्त कर रहे हैं जी, अपनी जगह बना रहे हैं माशाल्लाह। काफ़ी बड़ा घर बना रहे हैं माशाल्लाह। और हमें चाहिए था क्यारे बनाने के लिए जंदरा, जिसकी मदद से क्यारे बनाए जाते हैं। तो ये लेके आए हुए थे तो अभी इनसे उठाते हैं और जाके अपना काम शुरू करते हैं जी। तो फ़िलहाल माशाल्लाह उन्होंने ये छप्पर टाइप बनाया हुआ है जनाब दिन को बैठने के लिए। जब घर बन जाएगा तो उस वक़्त तो जनाब छाँव बन जाएगी, लेकिन फ़िलहाल ऐसे गुजारा करना पड़ रहा है जी इन भाइयों को। सबसे बड़ी जो डेयरी लगी है ना अभी, उसके ऊपर हमने प्लास्टिक दे दी हुई है और बाकी की जो डेयरियाँ हैं ना अभी उनके ऊपर देते हैं क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे रौनक चेक करें जी माशाल्लाह। इसके साथ 10 हैं, इसके साथ 5 चूज़े हैं माशाल्लाह। ये बात बस ठीक है। जिस किसी के भी प्याज पड़े ना, सब लोग यही काम कर रहे हैं। सबसे पहले अपने प्याज को कवर कर रहे हैं। बारिश की वजह से सारे मुर्गे अंदर आ चुके हैं। बाइक को मैंने अंदर खड़ा किया है जनाब। और ये इतनी ज़्यादा जालियाँ हमने भराई की हुई हैं तो रेट बेहतर होगा इंशाल्लाह, फिर सेल करेंगे। और ये जो हमारा कमरा है ना माशाल्लाह, इसमें से पानी नहीं आता जनाब। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद ही मिस्त्री थे, खुद ही मज़दूर थे, हमने अपने हाथों से बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो जंदरा था जो हमारे पड़ोसी लेके गए हुए थे, अली रज़ा वापस लेके आ चुका है। ये जो
खेत है ना ये वाला, तो इसमें हमने पहले आलू काश किए हुए थे। तो सबसे पहले हम फसल इस खेत में लगाएंगे, और लगाने क्या लगे हैं बता दूं आपको, मकाई हम लगाने लगे हैं जी इंशाल्लाह। मकाई का अभी मौसम है, तो अभी क्यारों की सेटिंग करते हैं। थोड़ी देर पहले बारिश अच्छी खासी शुरू हो गई थी, लेकिन अभी सिर्फ गरज है, चमक है, लेकिन बारिश नहीं है। ज़मीन नरम है सही, क्योंकि कटर चलाया ना जनाब, तो काम को खींचना है जनाब जल्दी जल्दी। शाबा अली रज़ा, क्योंकि बारिश की वजह से कोई आधा घंटा हमारा ज़ाया हो गया था। अब हमारी ये आर्ट पानी के लिए बिल्कुल रेडी हो रही है जी। अब आपको ज़्यादा नफासत के साथ इसकी जहरी शक्ल नज़र आएगी। प्याज के लिए क्यारे बनाए थे, उसी तरह हम बना रहे हैं जी मकाई के लिए क्यारे। और अभी शिफ्ट चेंज हो चुकी है, पहले अली रज़ा खींचता रहा और अभी मेरी बारी है, क्योंकि ऐसे बंदा थकता नहीं है। और हमने क्यारे हिसाब से बनाने हैं, साथ में लेवल को भी मद्देनज़र रखना है, ताकि पानी की डायरेक्शन भी बने। ये ना हो क्यारा एक साइड से नीवा हो, दूसरी साइड से ऊंचा हो, वो फिर जनाब सारी फसल को पानी एक टाइम ही नहीं लग सकता। फिर जिधर पानी का झुकाव ज़्यादा होगा ना, तो उस साइड तो चले पानी लग जाएगा, लेकिन जिधर नहीं होगा उधर फसल कमज़ोर रह जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह काम हमारा काफ़ी हद तक हो चुका है जी, क्योंकि पहले हम 2 लोग थे और अभी अल्हम्दुलिल्लाह 4 हो चुके हैं जी। शायद भाई भी आ चुके थे और अबू भी आ गए थे और अली भी आ गया था जी। अली ने हमें काम नहीं कराया, तो ये जुर्माने के तौर पे अली ने हमें हल्की फुल्की जो है ना ट्रीट दी है। हाँ अली, ख़र्चा ज़्यादा नहीं होया? अल्लाह चलो फिर खैर, तो माशाल्लाह मीठा खट्टा मिक्स। बिस्मिल्लाह। अभी मैं वापस घर पहुंच चुका हूं, और ये जानवरों के लिए घास, और ये देखें जनाब चाचू हैं जी बड़े टाइम के बाद। वालेकुम सलाम, ठीक हो? खैरियत है? मिल गई छुट्टी आखिरकार? शुक्र अल्लाह ना, अपनी सुनाओ? खैर खैरियत ना पहुंचे हो? बस दिहाड़ी प्याज वल्टे करने रहे हैं, तो हुण मकाई मारो क्यारे पाने रहे। लेट हो गया। घास बैल को भी डाल दिया है, और छोटे बैल को भी, जो मज़े से खा रहा है। देख रहे हैं आप, ये अब मज़े से खाएगा थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि इसकी भूख ही बहुत थोड़ी होती है। और उसके अलावा जो सबसे स्पेशल चीज़ है, आपको पता है बकरी घर में बात से बरकत भी होती है, तभी मैंने ली है जी। तो बकरी के लिए घास भी माशाल्लाह, और इधर अपना छोटा बकरा, ये भी छोटा बकरा माशाल्लाह। तो इनकी सेवा करना ज़रूरी होती है जी। सबसे पहले तरजीह मैं देता हूँ। और जिसने हाल ही में बच्चा दिया है, तो क्योंकि जनाब इसका बच्चा दूध भी पीता है, तो उसकी खुराक टाइट होनी चाहिए, और ये चरने के लिए भी जाती है। फिर भी इजाफी जो है ना, इसको ये वाली वो क्या कहते हैं ग्रेवी मिल गई है जनाब,